कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि को करवा चौथ अथवा करक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस दिन सौभाग्यशाली स्त्रियां के लिए गणेश जी की पूजा करने का विधान है। भारतीय विडंबना में गणेश जी की पूजा किसी भी कार्य के प्रारंभ करने की प्रथा सदैव से हो रही है, क्योंकि सभी देवों में इन्हीं की अनादि देव माना गया है। अतः गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम होती है। भगवान शिव पार्वती ने भी अपने विवाह काल में सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा की थी। इसका उल्लेख कवि कुल सम्राज्य तुलसीदास जी ने अपने महाकाव्य में किया है। यथा मुनि अनुशासन गणपति ही पूजय शंभु भवानी, अस सुने संशय करिए नाही, सुर अनादि जी ये जानी। गणेश जी की बिंद विनाशक देवता के रूप में माने जाते हैं, इसलिए किसी भी कार्य की निर्बंध पूर्णता के लिए इनकी पूजा को आवश्यक कहा गया है। करवा चौथ के दिन व्रती को नित्य कर्म से निवृत्त होकर के गणेश जी की पूजा के लिए मन में दृढ़ संकल्प करना चाहिए कि मैं आज दिन भर निराहार रहकर गणेश जी की ध्यान में तत्पर रहूंगी और रात्रि में जब चंद्र उदय नहीं हो जाता है तब तक के निर्जन व्रत करूंगी। व्रत के दिन सायंकाल में घर की दीवार को गोबर से लीप कर उसके ऊपर गेरू के स्याही बनाकर उससे गणेश जी, पार्वती जी, शिव, कार्तिकेय आदि देवों की प्रतिमा बनानी चाहिए तथा साथ ही एक वटवृक्ष बरगद के पेड़ मानव की आकृति बनाकर दिखानी चाहिए, जिसमें मानवाकृति के हाथों से छलनी भी होनी चाहिए। पास में उदित होते हुए चांद की आकृति का उस दीवार पर चित्र भी होनी चाहिए। पूजन काल में उस प्रतिमा के नीचे 2 करबों तांबा के पित्तल या मिट्टी आदि से निर्मित एक विशेष प्रकार का पात्र, जिसके सिर पर जल गिराने के लिए एक टोंटी लगी रहती है, में जल भर करके रखना चाहिए। उस करबे के गले में नारा लपेट करके सिंदूर से रंगना चाहिए और उसकी टोटी में सराई एक प्रकार का तृण की सीख लगानी चाहिए। तदंतर करबे के ऊपर चावल से भरा हुआ कटोरा रख करके सुपारी भी रखनी चाहिए। नैवेद्य के रूप में उस पर चावल का बना हुआ लड्डू, चावल के आटे के घी का शक्कर मिलाकर के बनाया हुआ लड्डू, जिसे बोलचाल की भाषा में शंकर पिंड कहा जाता है, रखे तथा अतिरिक्त प्रतिमा के पास खीर, पूरी, चावल, आटे, उड़द के पीठ भर करके पकाया हुआ पकवान भी नैवेद्य रूप से अर्पित करे। इसके अतिरिक्त ऋतु फल के अनुसार सिंघाड़ा, केला, नारंगी, गन्ना आदि के कुछ पदार्थ उपलब्ध हो उसे अर्पित कर भक्ति पूर्वक श्रवण करे। कथा के अंत में पूर्व के स्थापित उन करबों को दाहिनी ओर से बाईं ओर और बाईं ओर से दाईं ओर करबे के दाहिनी ओर घुमा करके स्थापित कर दे। इस प्रक्रिया को लोक भाषा में करवा फेरन भी कहा जाता है। इस प्रकार विधि विधान पूर्वक पूजन करने से व्रती के ऊपर गणेश जी की प्रसन्नता होती है तथा फलस्वरूप उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति तथा अखंड सौभाग्यता मिलती है। तथा कथा निम्नलिखित प्रकार से साहूकार कन्या की कथा है। एक साहूकार के 7 पुत्र और एक पुत्री थी। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी दिन साहूकार की पत्नी उसके सभी बहुओं को कन्या से नियुक्त के रूप में व्रत के अनुष्ठान किया। सभी लोगों ने एक साथ सायंकाले गणेश पूजन किया। पूजन के पश्चात साहूकार के सभी पुत्र भोजन करने बैठे। भोजन करते समय साहूकार के पुत्र अपनी बहन से भी भोजन करने का आग्रह किया। बहन ने उत्तर दिया कि तुम सभी लोग भोजन कर लो, मैं चंद्र उदय होने के पश्चात अर्घ लेने के बाद ही भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने कुछ दूरी पर मैदान में अग्नि जल दी और उस अग्नि के प्रकाश की छलनी से दिखाकर कहा, बहन देखो सामने चंद्रमा निकल आया है, अब तुम भी भोजन कर लो। भाई की बातें सुनकर उस कन्या ने अपनी भाभियों को भी यही बात दोहराई और उस भाभियों को इस कपटपूर्ण बातें जानती थी। उन्होंने उसे कहा, अभी चांद नहीं निकला, तुम्हारा भाई ने अग्नि के प्रकाश द्वारा तुम्हें चांद्र के उदित होने का आभास कराया है, परंतु अपनी
भाभीियों की बात पर उस कन्या के कोई ध्यान न देकर के अर्घ दे डाला और उसके बाद भोजन भी कर लिया। उसके इस कृत्य से गणपति भगवान अतिथिक रुष्ट हो गए और उसके फलस्वरूप कन्या के पति भयंकर रोग से ग्रस्त हो गया। चिकित्सा आदि को कराने की सचित धन नष्ट हो गया। वह अत्यंत शोकाकुल होकर के कष्ट भोगने लगी। कष्ट भोगने के बाद वह अपनी भूल का ज्ञान हुआ, तब वह बारंबार मन में पश्चात करने लगी। उसने अपनी भूल के लिए गणेश जी से क्षमा याचना की तथा व्रत को पुनः भक्तिपूर्ण किया। उनकी आराधना से गणेश जी प्रसन्न हो गए और सभी कष्ट का निवारण कर उसे धन्य धन्य पूर्ण कर दिया। अतएव इस व्रत के जो प्राणी विधि पूर्वक संपन्न कर लेता है उसकी सभी आशाएं पूरी हो जाती है। इस प्रकार कथा श्रवण करने के पश्चात चंद्रोदय हो जाने पर चंद्रदेव की अर्घ प्रदान करनी चाहिए। अर्घ में जल, पुष्प, अक्षत, चंदन तथा ऋतु फल को देना चाहिए। घी के दीपक जलाकर चंद्रदेव को दिखाना चाहिए। अर्धदान काल में ओम चंद्राय नमः इस मंत्र का उच्चारण भी करते रहना चाहिए। इसके अनंतर 4 बार परिक्रमा का चंद्रदेव को दंडवत करे। इतना कर लेने के पश्चात घर में वृद्ध जनों को भोजन करा करके स्वयं भोजन करे। पूजा काल में विहित पदार्थ अर्पित करे तथा गए नैवेद्य आदि ब्राह्मणों को दान कर देना चाहिए। इस प्रकार भक्तिभाव से जो लोग चतुर्थ व्रत को कहते हैं उनकी सभी कामनाएं पूरी हो जाती है। विशेष सभी गणेश चतुर्थी की पश्चात पूजन करने का विधान है। कारक चतुर्थी के अतिरिक्त सभी चतुर्थियों में नैवेद्य रूप से लड्डू को ग्रहण करना चाहिए। गणेश जी की मोदक विशेष रूप से प्रिय है। माघ कृष्ण चतुर्थी में लड्डू को साथ साथ तिल की लड्डू, मिश्रित लड्डू अर्पित करने का विशेष महत्व है। पूजा में चढ़ाए गए लड्डुओं का आधा लड्डू किसी सुपात्र ब्राह्मण को दान स्वरूप वितरित कर देना चाहिए। शेष लड्डू को प्रसाद स्वरूप बंधु बांधवों को साथ में स्वयं भक्षण करना चाहिए। ऐसा करने से सब सुखों का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। किसी भी व्रत की पूर्णता पर उद्यापन करना चाहिए। व्रत की तिथि पर ही उद्यापन किया जाता है। जिस वर्ष में उद्यापन नहीं किया उस वर्ष को कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन व्रत समाप्त होने के पश्चात एक थाली में कुकुम से रंजित कर 4 की संख्या में पूरी और उस पर शक्कर रख करके 13 स्थानों पर लगा दे और उस पर एक नई साड़ी, ब्लाउज, दक्षिणा आदि रख करके अपनी सास को अर्पण कर दे। जिस सास उन्हें चाहिए कि वह किसी भी साधु ब्राह्मणों को दान कर दे। तदनुसार ब्राह्मण के भोजन कराकर उन्हें द्रव्य व्यक्तिना संतुष्ट विदा कर दे। संपूर्ण कृत्य प्रतिपादित करने के बाद अंतर ही स्वयं अन्न ग्रहण करे। ऐसा करने से उनकी सौभाग्य अक्षय बना रहता है। यह व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष अष्टमी के दिन किया जाता है। इस व्रत को आरोग्यता प्राप्ति, दीर्घजीवी संतान होने की निमित्त किया जाता है। इस व्रत को दिन भर निराकार के स्त्रियों द्वारा किया जाता है। रात्रि में चंद्रोदय होने पर दीवार में बनी हुई आरोही माता का चित्र के सामने एक लोटे में जल भर करके रख दे और चंद्रमा द्वारा निर्मित चांद को व्यापक चांद मान करके एक मूर्ति तथा 2 गुड़िया रख करके गूंथ ले और तत्पश्चात रौली, अक्षत उनकी पूजा करे तथा पूजा करने के बाद दूध, भात, हलवा आदि का पूजा नैवेद्य स्थान पर करे। तदंतर पहले की जलपूर्ण पात्र चंद्रमा के अर्धदान करे और इस अनंतर हाथ में गेहूं के साथ दाने रख करके अहोई माता का कथा सुने। कथा श्रवण कराने के बाद पिरोई गई अहोई माता को अर्पित किए गए दान से यदि ब्राह्मण हो तो अपनी सास को दे दे, तदनंतर भोजन कर ले। सेठ और सेठानी की कथा। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 पुत्र थे। एक दिन साहूकार की पत्नी खानदान से खोद करके मिट्टी लाने के लिए गई। ज्यों ही वह मिट्टी खोदने के लिए कुदाल चलाई त्यों ही उसमें रह रहे म्याऊं म्याऊं के बच्चे प्रहार से आहत हो मृत हो गई।
जब साहूकार की पत्नी कुदाल लेकर के रक्त रंजित देखा तो बच्चों मर जाने का अत्यधिक दुख हुआ, परंतु जो कुछ होना था हो चुका है। यह भूल अनजाने में हो गई, अतः दुख मन में ही घोर घोट पश्चात कारण ही मिट्टी में नहीं ला सकी। इसके बाद म्याऊं अपने घर आई तो अपने बच्चे को मृतावस्था में पाया। वह दुख से कातर होकर के अत्यंत विलाप करने लगी, ईश्वर की प्रार्थना की और उसने बच्चों को मरा हुआ पुत्र शोक दुख भुग न पड़ा। म्याऊं के शोक से 1 वर्ष के बाद ही सेठानी के 7 पुत्रों की बारी बारी से काल कलवित हो गए। इस प्रकार दुखद घटना होते देख सेठ सेठानी अत्यंत ही शोकाकुल हो उठे। उस दंपत्ति को किसी तीर्थ स्थान में जाकर के अपने प्राण का विसर्जन कर देने का मन संकल्प कर लिया। मन ही मन ऐसा निश्चय कर सेठानी घर से जब पैदल तीर्थ स्थान कर चल पड़ी, उस मार्ग से खाने पीने की कोई भी सुधि न रही। जब वह अपने दोनों शरीर पूर्ण रूप से अशक्त न हो पाया तो बराबर आगे बढ़ते रहे। जब चलने में बिल्कुल ही असमर्थ हो गई तो रास्ते में मूर्छित होकर गिर पड़ी। उन दोनों को इस दयनीय दशा देख करके करुणानिधि भगवान उन पर दयाद्र हो गए और उन्होंने आकाशवाणी की कि हे सेठ सेठानी, मिट्टी खोदते समय अनजान में ही म्याऊ के बच्चे को मार डाला, इसी कारण तुझे भी अपने बच्चों को कष्ट झेलना पड़ा। भगवान आज्ञा दी है, तुम दोनों अपने घर जाकर के गाय की सेवा करो। अहोई अष्टमी पर अपना विधान पूर्वक प्रेम के अहोई माता का पूजा करो, तभी सभी जीव भेद दया भाव रखो और अहित ना करो। आकाशवाणी सुनकर के सेठ सेठानी को धैर्य हुआ और दोनों भागवती का स्मरण करते हुए अपने घर प्रस्थान किए। पहुँच करके दोनों आकाशवाणी के अनुसार कार्य आरम्भ कर दिया तथा ईर्ष्या द्वेष की भावना से रहित होकर के अपने प्राणी के करुणा के भाव में रखना प्रारंभ कर दिया। भगवत की कृपा से सेठ सेठानी पुनः पुत्रवान होकर के सभी संसारिक को सुखों को भोगने लगे तथा अंतकाल स्वर्गगामी हुए। तो सब अलग अलग है जी, दीपावली के पर्व के अलग है, होली अलग है, दोसर पढ़ दिया होली वाला, धनतेरस है, हनुमान है, वो तो खत्म हो गया हुआ था। आरती का है। जय हो अभी माता, जय हो अहोई माता, जय हो अहोई माता, तुमको निशा दिन सेवक हरि विष्णु दाता। जय हो अहोई माता, जय हो अहोई माता, तुमको निस दिन सेवत हरि विष्णु दाता। ब्रह्म निरुद्र निकमल तू ही जगदाता, सूरज चंद्रमा नारद ऋषि गाता। जय हो अहोई माता, जय हो अहोई माता, तुमको निस दिन सेवत हरि विष्णु दाता। माता रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता, जो कोई तुमको ध्यावत नित मंगल पाता। जय हो अहोई माता, तू ही है पाताल बसंती, तू ही है सुखदाता। तू ही है पाताल बसंती, तू ही है सुखदाता। कर्म प्रभाव प्रकाशक जग निधि से ज्ञाता। जय हो अहोई माता, तुम बिन सुख न हो बे पुत्र न कोई पाता। कान पान का वैभव तुम बिन नहीं आता। जय हो अहोई माता, शुभ गुण सुंदर युक्ता क्षीर निधि जाता।
रजत चतुर्दशक दोष कोई नहीं पाता। जय हो ओहि माता, जय हो ओहि माता। श्री ओहि माँ की आरती को कोई गाता। उरो मंगति उपजे पाप उतर जाता। जय हो ओहि माता। शुभ गुण सुंदर युक्ता क्षीर निधि जाता। रजत चतुर्दशक तो कोई नहीं पाता। जय हो ओहि माता, जय हो ओहि माता।